चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगे महिला उत्पीड़न के आरोप। इस पीएचडी स्कॉलर महिला ने सबूतों के साथ प्लेटफॉर्म एक्स पर रखी अपनी बात। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं, जहां पर एक महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम उस मामले को रखा है जिसमें उसने चंद्रशेखर आजाद रावण से उसकी कैसे करीबियां बढ़ी, कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण उसके पास गए और कैसे उस रिश्ते को आगे बढ़ा और क्या कुछ हुआ, उस पूरी बात को उसने एक कहानी के रूप में सोशल मीडिया एक्स पे रखा है। और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर यही काम किसी सवर्ण का जाति के किसी व्यक्ति ने किया होता तो मेरा समाज मेरे साथ आंदोलन में साथ रख रहा होता, और आज जब अपने ही समाज के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो लगातार पीड़िता पर ही तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक जो हैं वो लगातार इस महिला पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो आप राजनीति से प्रेरित होकर कर रही हैं। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि चंद्रशेखर आजाद रावण का चरित्र हनन किया जा सके। आप ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि आप चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम लेकर फेमस हो सके। इस तरीके के तमाम बयानात, और एक यूजर का तो यहां तक कहना है कि ये पूरा जो बात जो महिला रख रही है, इसने इस पूरे मामले की शुरुआत तब की जब मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने की बात निकल कर आई थी, तब उन्होंने पहला ट्वीट किया था। तो इसमें कहीं ना कहीं इस मामले को बसपा से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से भी जोड़ने की बात की जा रही है। इस पूरे मामले को उस लड़की की, उस औरत की पूरी जो है स्वार्थ की राजनीति, उसके फेमस होने को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन जो उस महिला ने पूरे सबूत रखे हैं उनको भी दरकिनार नहीं किए जा सकते हैं। और उसने साफ तौर पर यह लिखा है कि मेरे पास पूरे सबूत भी हैं। तो क्या कुछ मामला है, वो पूरा मामला मैं आपके सामने रखता हूं। और ये लड़की जिसे लोग ये कह रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए कर रही है, तो ये एक लड़की ये ऑलरेडी इतनी फेमस है कि इसके साथ जो भी जुड़ता है वो खुद पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में शायद इसका नाम लेते हुए नजर आते हैं। इनका नाम है रोहिणी घावरी, जो एक सफाई कर्मचारी के परिवार से संबंध रखती हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीती थी, जिसके बाद ये स्विट्जरलैंड में जाकर पीएचडी कर रही हैं। और लगातार जिस तरीके से आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, इन्होंने यूएन में भारत के एक मजबूत पक्ष को भी इन्होंने रखा था, एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां गई थी। और इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हैं, तो शायद वो यहां पर गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं वो पूरी बात आपके सामने रखूंगा। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट इन्होंने किया है, और इसके साथ ही इन्होंने ये फोटो जो है वो पोस्ट की है। ये फोटो भी देख सकते हो। इस फोटो में शायद चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी घावरी, ये दोनों लोग साथ नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी जो कहानी इन्होंने 2 पार्ट में रखी है, कैसे इनका पहले एक रिश्ता तय होता है और कैसे वो टूट जाता है, और कैसे ये स्विट्जरलैंड जाती हैं, और उसके बाद स्विट्जरलैंड में जाकर जिस तरीके से इन्होंने देखा, इन्होंने जो बातें लिखी है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये लिखती हैं, इसमें आपको मेरे आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएंगे। 2020 में कठिनाइयों को पार करके स्विट्जरलैंड आई, फिर सोच लिया था कि अब बहुत कुछ करना है, मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो लग गई। फिर पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी के साथ यहां लोगों से मिलने लगी, सीखने लगी। फिर एक दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के ऑफिस में गई। आप साफ तौर पर देखिए, जब ये अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के कार्यालय जाती हैं और वहां पर इन्होंने सोचा कि अपने यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मैं आवाज उठा सकती हूं, तो इसके साथ ही साथ ये लिखती हैं कि मुझे ये लगा कि किसी अपने यहाँ का जो बहुजन समाज का जो लीडर है उसका साथ मिलकर अगर काम किया जाता है तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा और इनका भी काम होता रहेगा। और इन्होंने इसीलिए ये भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को जो इंदौर में रहता था उसे जानती थी, और उससे इन्होंने कहा कि मेरी बात चंद्रशेखर आजाद रावण से करा देना, क्योंकि इनको लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण मेहनत कर रहे हैं तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने 3 जून 2021 में जो है चंद्रशेखर आजाद रावण से पहली बार इन्होंने बात की, और पूरी बात जो है चंद्रशेखर आजाद रावण को बताई, और चंद्रशेखर को इनका पूरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये छुट्टी लेकर घूमने चली जाती हैं। घूम के फिर धीरे धीरे इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के काम के सिलसिले में या नॉर्मल भी बातचीत के जो मैसेजेस आने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है ये बातचीत करते करते इनको लगता है ये दोनों आपस में आकर्षित
आकर्षित हो जाते हैं और इनका सोचना ये कहना है कि मुझे लगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहुत ईमानदार नेता हैं, तो मुझे इनका साथ देना चाहिए, ये बात वो कहती हैं। और इसके बाद उन्होंने कुछ बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने इनको बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण की जबरदस्ती शादी हुई है, मुझे हर आंदोलन में खत्म करने के लिए एक विष कन्या को भेजा जाता है, ये चंद्रशेखर ने इनको बताया। और ये औरत मेरे दुश्मनों से मिली हुई है, पूरी तरह षड्यंत्र में फंस गया हूं, अपने आंदोलन को बदनामी से बचाने के लिए शादी करनी पड़ी, लेकिन उससे अपने घर में नहीं रखता बल्कि दिल्ली में एक किराए के कमरे में रखता हूं, ऐसा चंद्रशेखर आजाद रावण ने इनको बताया है। ऐसा इनका कहना है। मुझे उस औरत से मतलब नहीं है, समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और मुझे तुम्हारे जैसी साथी की बहुत जरूरत है। यहां तक कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ये उसे देखने नहीं गए बल्कि मेरे परिवार से मिलने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर गए, मुझे विश्वास दिला सके कि मैं उनके लिए जरूरी हूं। तो इनका साफ तौर पर कहना है जब चंद्रशेखर आजाद रावण का जब बच्चा पैदा होता है तब भी ये उस बच्चे के पास ना जाकर इनके परिवार से मिलने दिल्ली वाल्मीकि मंदिर जाते हैं और वो कहते हैं महापुरुषों ने भी त्याग बलिदान दिया है, तो क्या हम थोड़ी सी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम दोनों जब साथ काम करेंगे तो समाज हमें अपना लेगी या बड़ा चेंज लाएंगे। या रो रो कर मुझे सच बताते थे, मैंने इनकी कही हर बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि मुझे लगा महापुरुषों के पवित्र आंदोलन को चलाने वाला इंसान इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। और ये घंटों फिर बात करने लगे और आंदोलन से रिलेटेड बातें करते थे। इसके बाद इनको जैसे जैसे बातचीत हुई विश्वास बढ़ा और उन्होंने साफ तौर पर चंद्रशेखर ने इनसे कहा कि किस तरीके से इनको एक सच्चे साथी की जरूरत है, एक प्रकृति ने जो इनको दे दिया। और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने मेरा नाम भी प्रकृति रखा था। इस तरीके के तमाम आरोप लगा रही हैं और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि जब भी मैं इस मामले पर अब धीरे धीरे जब चंद्रशेखर का रिलेशन या मन इनसे हटने लगा तो उन्होंने इनको दरकिनार करना शुरू किया। और इस पूरी दर्द को दुख को जब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनाकर वो सारे ट्वीट्स भी डिलीट करा दिए गए। इस तरह की बात इनका कहना है और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जो समाज के लिए करना चाहती थी वो शायद अब नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके से इनका कहना है। और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ इन्होंने फोटो पोस्ट की है। और इसके बाद जो है रोहिणी घावरी पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे कि पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हैं, राजनीति में फेमस करने होने के लिए कर रही हैं, राजनीति में आने के लिए कर रही हैं। तो इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे थे। उन आरोपों पर भी रोहिणी घावरी ने एक जवाब दिया है, लड़की को सब सलाह देते हैं, बदनामी के डर से अन्याय बर्दाश्त कर लो, किसी से कुछ बोलो मत, क्यों बाबा साहब की बेटी हूं, अपने हर हक और अधिकार के लिए लड़ना जानती हूं। जब मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती तो समाज के लिए कैसे हूं? हाँ, मैं भी गलत हूं क्योंकि मैंने उन पर अंधा विश्वास किया, ऐसा उनका कहना है। वो अपनी गलती को भी स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे थे और जिस तरीके से आपने देखा कि एक ट्विटर यूजर ने यहां तक कह दिया कि रोहिणी घावरी जो ये ट्वीट कर रही है वो ट्वीट तब से कर रहे हैं जब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के वाला जब पूरा मामला निकल गया है, तब से उसी दिन से ट्वीट कर रही हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जो हमेशा से या उनके समर्थक हमेशा से महिलाओं के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात उन पर आती है, और ये पहला ट्वीट नहीं है, इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर। हालांकि इन्होंने कुछ प्रेशर की वजह से, जैसा इनका कहना है कि वो ट्वीट हमने डिलीट कर दिए, और लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के जो समर्थक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इस लड़की के चरित्र हनन की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये रोहिणी घावरी के तमाम दावे गलत हैं और लगातार वो चंद्रशेखर आजाद रावण का चरित्र हनन कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण इन पर एक मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? वहीं तमाम यूजरों का यह भी कहना है कि अगर ये लड़की सही है तो ये एफआईआर चंद्रशेखर आजाद रावण पर क्यों नहीं करती। हालांकि इस लड़की का साफ तौर पर कहना है कि मैं इसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन अब मेरे अंदर जो चीजें भरी हैं, मैं डिप्रेशन में जा रही हूं, मानसिक रूप से जो बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, उस दर्द को कम करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उस दर्द को जो है देश और दुनिया के सामने बयां कर रही हूं। मुझे इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। और आज सुबह ही उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से जब वो चंद्रशेखर और शायद ये चंद्रशेखर की मां है उनके साथ में वीडियो कॉल से जब जो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो उन्होंने साझा किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरीके से देखा, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते वो मानसिक गुलाम है, वो नेता और सारे गुनाह माफ, मेरा समाज इतना अंधभक्त कैसे बन गया? उनका बड़ा सवाल है। और किसी को अधिकार नहीं मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद करने का, मेरे पास तो कोई आंसू पोंछने वाला
अपना नहीं है, पराये देश में रहती हूं, क्या किसी ने मेरी तकलीफ को समझा? अगर यह इंसान महापुरुषों के आंदोलन को नहीं चला रहा होता तो बात तक नहीं करती। बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने लिखा, एक बार भीम आर्मी चीफ के मुंह से बुलवाकर बता दो कि रोहिणी तुम गलत हो। बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण ये बोल देते हैं रोहिणी तुम गलत हो, वो जानते हैं कि मैं 1% भी गलत नहीं हूं। मैं एक सच्चे साथी, विदेश में रहकर उनका हर वक्त साथ निभाया, उनकी हर परिस्थिति को समझा और उनकी तकलीफ को अपना माना, उनके दुखों में रोई, ईमानदारी से बेईमान रिश्ते को निभाया। बाद में भी छल मिलेगा, कितनी तकलीफ होगी मुझे। मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, यहाँ किसी लड़के को पसंद करती और ऐश से अपनी जिंदगी को यहाँ से जीती, नागरिकता लेती, ऐसा उनका कहना। स्विट्जरलैंड में रहती है, लड़के पसंद करती है, ऐशो आराम से रहती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैंने संघर्षशील आदमी को चुना और कांटों के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ बदनामी, तकलीफ और ताने मिले। मैंने सब कुछ सुना और सिर्फ इसलिए, समाज के लिए दोनों मिलकर बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि नियत में खोट नहीं थी। लेकिन जिस आदमी के लिए मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया उसी ने मेरे साथ छल किया। बताओ कैसे बर्दाश्त होगा, बताओ मेरी क्या गलती थी, ऐसा उनका कहना है। कितना आसान है लड़की पर सवाल खड़ा करना, इनका ये कहना है। मेरा फोन, बैंक अकाउंट सब चेक करा लो, मैं कभी किसी से बात तक नहीं करती, कोई लालच नहीं है जीवन में। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने स्वाभिमान की है, वरना पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जब मैं अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए नहीं बोल पाई हूं तो क्या समाज के क्या आवाज बनूंगी, यही सोचती रहूंगी हमेशा। सच्चे लोग मेरे साथ हैं, चापलूस लोग तंज कस रहे हैं। बड़ी बात उन्होंने कही है और जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने बता दिया, और इसके साथ ही साथ उन लोगों को भी जवाब दिया जो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, तो उनको भी रोहिणी घावरी ने जवाब दिया है। अगर सच में बुरा करना होता या दुश्मनी होती तो राजनीति खत्म करना अगर मकसद होता तो यूनाइटेड नेशन के वुमेन सेल में जाकर कंप्लेन करती, मुझसे सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करना। इसलिए सब बता दिया। जो लोग मेरी छवि खराब करते हैं उनके लिए मुझे बदनामी से ज्यादा अन्याय बर्दाश्त करने से डर लगता है। चुनाव तो साल में कई बार आते हैं, उनकी पार्टी एक भी बड़ा पदाधिकारी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब भी सच जानते हैं। मेरे साथ मैं गलत नहीं हूं, ना ही पैसों का कोई लालच है, इसलिए बोलना जानती हूं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और रोहिणी घावरी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण एक बार बोल देते हैं कि रोहिणी घावरी गलत हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण का भी इस पर कोई सफाई नहीं आई। इससे पहले भी कई सारे ट्वीट्स किए गए, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण के जो तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार ये रोहिणी घावरी को लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम तरीके की चीजों का बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि एक यूजर ने इस पूरे मामले को बसपा से भी जोड़ने का एक काम करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो किस तरीके से ये लड़की मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित हो रही है। और इसने अपनी बात जो है जो जैसे सोशल मीडिया पर रखी, तो तमाम जो चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक हैं वो लगातार इस लड़की के खिलाफ ही तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लड़की के जो सवाल हैं वो जायज हैं। वो साफ तौर पर कह रही है, अगर मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी होती तो मैं यहीं स्विट्जरलैंड में किसी लड़के के साथ शादी कर लेती, यहीं रह लेती। लेकिन मैंने संघर्षशील व्यक्ति को चुना और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसने ये सब कुछ किया। हालांकि ये लड़की भी अपने किसी एक स्टैंड पर खड़ी नहीं होती हुई नजर आ रही है। अगर इनके साथ किसी तरीके का उत्पीड़न हुआ है तो इनको भी कानूनी मदद लेनी चाहिए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपने दर्द को बयां करना है। और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण पर ये आरोप जो है ये रोहिणी घावरी लगा रही है। इनके साथ तमाम जो फोटोज भी लगातार वो पोस्ट करती हुई नजर आ रही हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में उनके हैं। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और चंद्रशेखर आजाद रावण आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात निकल कर आई और पहले के ट्वीट जिस तरीके से निकल कर आए और उस पर चंद्रशेखर आजाद रावण की कोई प्रतिक्रिया ना आना, चंद्रशेखर आजाद रावण अगर ये लड़की गलत है तो इस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कुछ ये मामला है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो लगातार ये भी कह रही कि मेरे पास सारे सबूत भी हैं। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी बातों को बयां कर रही है और किस तरीके से समाज
जो समाज हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ा है वो उसी लड़की के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही दुखदाई समय है। और समाज को यह चाहिए कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से, जैसे रोहिणी घावरी ने अपना पूरा मामला रख दिया है, अब चंद्रशेखर आजाद रावण से जवाब मांगना चाहिए और जवाब मांगने के बाद समाज को उस पर जो सही है, जो उचित है, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।